हेलो दोस्तों, हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी कहानी आपको पसंद आए तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। जय सूर्यदेव भगवान की जय हो। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो प्रतिदिन रविवार का व्रत करती थी। व्रत करने पर उसे बहुत लाभ मिलता था। अपने दिल को और अपनी आत्मा को बहुत सुकून मिलता था। उसने सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके अपने घर को गोबर से लीपती थी और अपने घर पर दीपक जलाकर सूर्य भगवान को अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन के समय में उसे नगर में किसी भी गाय का गोबर नहीं मिला। तब वो बहुत उदास हो गई। उदास होकर घर पर आई तो पड़ोसन के घर पे उसे एक सुंदर सी गाय दिखी। तब उसने पड़ोसन से पूछा कि क्यों भाई, मैं ये गाय का गोबर ले लूं क्या? तो उसने कहा कि हाँ माँ जी, ले लो ना। गोबर का गाय का गोबर में क्या है? गोबर को लेकर अपने घर को लीप कर अपने पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ देकर धूप ध्यान करके वो अपना भोजन ग्रहण करने लगी। तब एक दिन उससे दूसरे दिन फिर उस पड़ोसन के घर पे लेने गई तो ऐसे कर कर के रोज़ उसकी पड़ोसन के घर जाती, गोबर लेकर आती तो पड़ोसन उससे तंग आ चुकी थी। पड़ोसन ने कहा कि रोज़ मेरे घर पर ये बुढ़िया मुझे आकर सुबह सुबह 4 बजे ही उठा देती है और मेरी नींद खराब करती है। इस बुढ़िया को कोई उपाय करना पड़ेगा। एक दिन उसने बुढ़िया गोबर लेने आने पर उसने बुढ़िया को मना कर दिया कि नहीं बुढ़िया माई, आज तो मेरे गाय ने रात में गोबर ही नहीं किया है। रात को लेट से उसको चारा नहीं डाला था, इसलिए उसने गोबर नहीं किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया को उसने मना कर दिया। बुढ़िया को गोबर नहीं मिलने पर, उसकी पूजा पाठ सफल नहीं होने पर वो बहुत उदास हो गई। स्नान ध्यान करके मंदिर जाके अर्घ देकर धूप ध्यान करके वो बिना भोजन करे ही सैया पर लौट गई। तब उसने सोचा कि क्या हुआ, इतना मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे सूर्य भगवान ने अन्न धन नहीं दिया। अगर मेरे पास आज पैसा होता तो मैं भी एक गाय खरीद कर ले आती और मेरे आंगन में बांध देती। वो रोज़ गोबर करती और मैं सारे घर और आंगन को लीप देती। इतना तो मैं भगवान से क्या मांगूं? भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा सोचकर बुढ़िया भूखी ही लौट गई। रात को सपने में सूर्यदेव आए और कहने लगे कि बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों सो रही है, उदास क्यों है? तब उसने सारी दिन वाली बात उसी सूर्यदेव भगवान को सुनाई। तब सूर्य भगवान ने कहा, आंखें खोलो, तुम्हारे आंगन में गाय बंधी है। तब बुढ़िया जागी तो कहा कि मेरे सपने में सूर्यदेव भगवान ने ऐसा क्या कहा है? देखा तो अपने आंगन में नीम के पेड़ के वहाँ सुंदर रस्सी से बंधी हुई एक काला कलर की गाय मिली। तब उसने आँख खोलकर देखा तो सच्ची में उसे वही दृश्य दिखाई दिया जो सपने में दिया था। तब वो लेकर बुढ़िया गोबर लेकर अपने आंगन को लीप कर अपनी प्रतीक्षा पूरी करी। उसने वही स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके धूप ध्यान करके सूर्यदेव को अर्घ देकर अपने भोजन ग्रहण करने बैठी तो उसी भोजन में एक बाल आकर गिरा। उसने कहा कि मुझे गाय तो भगवान ने दे दी, लेकिन भोजन नसीब में नहीं था, इसीलिए भोजन में बाल निकला है। ऐसा सोचकर बुढ़िया फिर से सो गई। फिर से उनके किस्मत पर पछतावा करती हुई बुढ़िया सोई तो फिर से सूर्यदेव ने कहा कि बुढ़िया, सोच को त्याग दो और उठो। 32 साल के 33 भोजन की थाल भरी हुई है। बुढ़िया उठकर भोजन ग्रहण करने लगी। तब उसके बाहर से कुत्ते की आवाज़ आई तो देखा कि कुत्तों ने उसके थाल में से 2 पुड़ियाँ गायब की हुई है। बुढ़िया ने सोचा कि ये तो कुत्ते का झूठा है, मैं तो नहीं खाऊं। ऐसा सोचकर बुढ़िया फिर से सो गई। तब सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होकर बोले कि बुढ़िया, तूने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे पर ये सब आगे से हो रहा है? तब बुढ़िया सोचकर बोली कि भगवान, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये क्या हो रहा है? हाँ, एक दिन एक ब्राह्मण रूप में एक साधु आया था, उसको मैंने भोजन नहीं कराया, इसलिए मुझे उसका पाप मिल रहा है। तो उसने देखा कि वो तो सूर्यदेव ही थे, उसी बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उसने वो सुंदर थाल भरा हुआ भोजन उसी ब्राह्मण को दे दिया। फिर उसी दिन से उसकी
उससे खाना सही साट मिलने लगा और भोजन वो सही से करने लगी। ऐसा करते करते बुढ़िया का दिन गुजरने लगा। तब उसी पड़ोसन को उससे जलने लगी कि ये बुढ़िया की तो गाय ही हो गई है। बुढ़िया के सभी आगे से आगे कलेश दूर होते होते जा रहे हैं। इसी बुढ़िया का कोई न कोई तो करना पड़ेगा। बुढ़िया ने झोपड़ी की जगह उसके मेल हो गया है, अन्न धन से उसका घर भर गया है। क्या बात है, बुढ़िया पर भगवान इतना प्रसन्न क्यों होता जा रहा है? मेरे गोबर से मना करने पर तो बुढ़िया के और सभी कलेश दूर हो गए हैं। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने राजा को कहा कि राजा, उसके घर में तो गाय सोने का गोबर करती है, तुम जाओ और उसी बुढ़िया के घर से गाय उठा कर ले आओ। राजा ने उसके चौकीदार को भेजा और बुढ़िया की गाय को खोल कर ले आए और उस पड़ोसन के कहे अनुसार उसके घर में मेलों में लाकर उस गाय को बंधवा दी। तब राजा ने देखा कि सही में उनके तो बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब दूसरे दिन राजा ने कहा सैनिकों को कि ये सोने के गोबर करने वाली गाय तो मेरे मेलों में मेरे बिस्तर के पास इसे बनवाया जाए, तो वहाँ सोने का गोबर का ध्यान मैं रखूँगा, कोई नहीं लेकर जाए। तो राजा ने उसे उसके बिस्तर के पास उसके मेलों में उस गाय को बनवा दी। गाय ने ऐसा गोबर किया कि पूरा उसका महल गंधने लगा और उससे गोबर से भर गया। राजा की आंख खुली तो देखा कि इसी गंदगी कहाँ से आ रही है। इसी गंदी खुशबू तो कहीं से नहीं आती, कहीं नाले तो नहीं उलट गए हैं, उसी से आ रही होगी। देखा तो गाय के गोबर से गंध आ रही है। पूरा महल गोबर से भर चुका है और गंदी बदबू आ रही है। पड़ोसन के पास गए और पड़ोसन को कहा, तू तो कहती थी कि सोने का गोबर करती है गाय, ये देखो, ये तो ऐसा गोबर किया कि मेरा पूरा महल गंदगी से भर उठा है। तो पड़ोसन ने कहा कि वो जादूकारी बुढ़िया है, उसे पकड़ कर लाओ। उसी जादूकारी बुढ़िया को पकड़ के लाए तो उसने कहा कि मैं तो नहीं जानूं, मेरे सूर्यदेव भगवान जाने। तो ऐसा कहकर वो घर पर आने लगी। तब राजा ने कहा, हे बुढ़िया, मेरी गंदगी साफ करवा दे। बुढ़िया ने कहा, मैं तो लेने आई थी नहीं और मैं तो देने आई हूँ नहीं, तो लेकर गाय को क्यों जाऊँ? तुम लाए हो तो तुम ही घर पर बांध कर आओ। तब बुढ़िया के घर पर गाय को बांध दी। फिर भी सैनिकों से गोबर साफ कराया तो गोबर साफ नहीं हुआ। दिन दुने और रात चौगुने गोबर की बदबू आती रही और वो गोबर वहीं गंदगी करता रहा, ज़्यादा फैलता रहा। तब राजा ने उस बुढ़िया को फिर से बुलाया और कहा कि हे बुढ़िया, तू ऐसी क्या जादूकारी है? मेरे गोबर और मेरी गंदगी को साफ करवा दे, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तब उसने कहा कि सूर्यदेव भगवान, इसको जो सजा देनी थी वो दे दी, अब इसकी गंदगी को दूर करो। उसके आंखों में से आंसू निकले, जिसका छींटा लेकर उसने उसी गोबर जमीन पर डाल दिया तो सारी बदबू खत्म हो गई और वो गोबर भी वहाँ से हट गया। फिर राजा उस बुढ़िया के पाँव में पड़े और कहने लगा कि हे बुढ़िया माई, मैं तो तुम्हारी पड़ोसन के सिखाए में आ गया था और तुम्हारी इस सूर्य भगवान की दी हुई गाय पर अत्याचार किया और तुझ पे भी किया है, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा कि सूर्यदेव भगवान ऐसे ही हैं, सब पर दया करते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते, पर जब क्रोध बढ़ जाता है तब तो सूर्यदेव का तापमान भी और बढ़ जाता है। तुमने ऐसे कठोर वचन कहने के बाद सूर्य भगवान ने तुम पर क्रोध किया है। उसके पाँव में पड़ के गिड़गिड़ा के सूर्यदेव भगवान से माफ़ी मांगी और उसी बुढ़िया से माफ़ी मांगी और उसके घर पर जाकर उसने वो गाय वापस बांध दी और बुढ़िया को स्वर्ग में जगह दी। सूर्य भगवान ने, जय सूर्यदेव भगवान, ऐसी सोने की गाय सभी को देना, कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी को देना। पड़ोसन की और राजा की बुद्धि मारी गई जैसी किसी की मत देना, कहने वाले, सुनने वाले सभी का कल्याण करना। जय सूर्यदेव भगवान।